लोकसभा चुनावों के नतीजों की घड़ी करीब आ गई है। 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे। इन्वेस्टर्स इस मौके का फायदा उठाने के लिए स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। कुछ इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्टर्स नया निवेश कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि लगातार तीसरी बार बीजेपी की जीत से स्टॉक मार्केट में बड़ी तेजी आएगी। कई एक्सपर्ट्स ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने पर मार्केट में उछाल आने का अनुमान जताया है। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 28 मई और 29 मई को करीब 8,465 करोड़ रुपए निवेश किया। फाइनेंशियल प्लानर्स का कहना है कि निवेशकों को लोकसभा चुनाव के नतीजों पर ज्यादा दाव लगाने से बचना चाहिए। उन्हें लंबी अवधि के निवेश पर फोकस करना चाहिए। मार्केट में एक बड़े वर्ग का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएंगे। इससे बाजार में तेजी जारी रहेगी। कुछ एनालिस्ट्स का कहना है कि अगर एनडीए सरकार बनाने में नाकाम रहता है तो मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है। संस्थागत निवेशक और बड़े निवेशक रिजल्ट से पहले मार्केट पर अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से दाव लगा रहे हैं। सवाल है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे उनके फाइनेंशियल गोल्स को लेकर किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले तो निवेशकों को जल्द मुनाफा कमाने के लिए ऐसे दाव लगाने से बचना चाहिए जिनसे नतीजे अनुमान से उलट आने पर उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हम फौजी इनिशिएटिव के सीईओ कर्नल संजीव गोविला ने कहा, नतीजों और उसके बाद मार्केट में काफी उतार चढ़ाव दिख सकता है। कुछ सीमा तक चुनावी नतीजों का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन उस पर करोड़ों निवेशकों की प्रतिक्रिया किस तरह की होगी इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर देव आशीष ने भी इस बात से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे मौकों से पहले निवेशक ऐसी पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं जिससे नतीजों के बाद उन्हें फायदा हो, लेकिन सच ये है कि चुनावी नतीजों का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है। गोविला ने कहा, इन्वेस्टर्स को उन स्टॉक्स और सेक्टर में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो बुनियादी रूप से मजबूत हैं और जिनका अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। उन्हें चुनावी नतीजों पर फोकस नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वे अपने कुछ कैश का इस्तेमाल निवेश के लिए कर सकते हैं और रिजल्ट्स के बाद उसे बैलेंस कर सकते हैं। जोशी ने कहा कि इन्वेस्टर्स को एसेट एलोकेशन को बनाए रखने चाहिए। अगर ये आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया है तो इसे रीबैलेंस करने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत है कि सेंसेक्स के 75,000 तक पहुंचने पर सफर में कोई एक सरकार सत्ता में नहीं रही है। केंद्र सरकार और उसकी पॉलिसीज मायने रखती हैं, लेकिन आपका अनुशासन, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट रेट्स और लंबी अवधि पर फोकस ऐसी चीजें हैं जो आपके नियंत्रण में हैं।